हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को सेमीकंडक्टर यानी कि अप्लाइड फिजिक्स 2 का जो 6वां यूनिट चल रहा था उसका बैंड गैप के बारे में बताएंगे। तो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर का बैंड गैप क्या है और इससे संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो भी अप्लाइड फिजिक्स 1 और 2 को पढ़ते हैं, जो भी एससीईटी से बिलोंग करते हैं, उन तक वीडियो पहुंचा दें ताकि उनको लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंड गैप। तो बैंड थ्योरी क्या है और बैंड गैप क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो जो भी पहला लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। और चलिए देखिए क्या है बैंड गैप। तो बैंड गैप थ्योरी जो है, इसका जो इंट्रोडक्शन, इसका जो भी आविष्कार किए थे, द इंट्रोडक्शन ऑफ बैंड थ्योरी हैपेंड ड्यूरिंग द क्वांटम रेवोल्यूशन इन साइंस। यानी जब से क्वांटम रेवोल्यूशन आया उसके बाद से बैंड थ्योरी का आना शुरुआत हो गया है ना, उसी समय से है ना। वाल्टर हेटलर एंड फ्रेड लंदन डिस्कवर द एनर्जी बैंड। ये दोनों वैज्ञानिक जो है एनर्जी बैंड का आविष्कार किए है ना। कौन कौन याद रखेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाल्टर हेटलर and Frege London. We know that the electrons in an atom are present in different energy levels. हम लोग क्या जानते हैं कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भिन्न भिन्न एनर्जी लेवल्स में होते हैं। डिफरेंट उनका अपना एनर्जी लेवल्स होता है, अपना उसका ऑर्बिट्स होते हैं है ना। When we try to assemble a lattice of a solid with n atoms है ना, अगर हम इन सॉलिड के लैटिस को असेंबल करना चाहें इन एटम्स में, देन ईच लेवल ऑफ एन एटम मस्ट स्प्लिट अप इनटू एन लेवल्स इन द सॉलिड। तो एन लेवल में उसका सॉलिड टूटेंगे है ना। दिस स्प्लिटिंग अप ऑफ शार्प एंड टाइटली पैक्ड एनर्जी लेवल फॉर्म्स एनर्जी बैंड। ये जो टूटेंगे तो वही एनर्जी लेवल्स में टूटने के बाद बैंड का फॉर्मेशन करेंगे है ना। द गैप बिटवीन एडजेसेंट बैंड्स रिप्रेजेंटिंग ए रेंज ऑफ एनर्जीज। जो एडजेसेंट बैंड के बीच गैपिंग होता है उसको हम लोग एनर्जी का रेंज कहते हैं। दैट पोसेसेस नो इलेक्ट्रॉन्स इन इज कॉल्ड बैंड गैप। मतलब कि बैंड गैप में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन्स लाइज नहीं करते हैं है ना। बैंड गैप में किसी तरह का कोई एनर्जी नहीं होता है। चलिए देखिए इसको हिंदी में समझते हैं और अच्छे तरीके से। अर्धचालकों का बैंड सिद्धांत की शुरुआत विज्ञान में क्वांटम क्रांति के दौरान हुआ। यानी जब से क्वांटम रेवोल्यूशन हुआ तभी से बैंड थ्योरी का स्टार्टिंग भी हुआ है ना। वाल्टर हिटलर और फ्रिज लंदन ने ऊर्जा बैंड की खोज की, अभी मैंने बताया है ना। हम जानते हैं कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में मौजूद होते हैं। क्योंकि एटम्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होंगे, और जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एनर्जी लेवल भी उतना होगा है ना, उसके अकॉर्डिंग्स होगा। जब हम एक परमाणुओं के साथ एक ठोस की जाली को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं तो परमाणु के प्रत्येक स्तर को ठोस में एन स्तरों में विभाजित होना चाहिए। तेज और कस के भरे ऊर्जा स्तरों का यह विभाजन ऊर्जा बैंड का बनाता है ना। आसन्न बैंडों के बीच के अंतराल को ऊर्जा की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बैंड गैप कहलाता है। यानी बैंड गैप में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दिस इज ए बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कोवैलेंट बैंड। तो दोनों बैंड के बारे में हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले देख लीजिए फिगर के माध्यम से इसको समझिए। देखिए ये इंसुलेटर है ना, और इंसुलेटर में बैंड गैप काफ़ी अधिक होता है। देखिए ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है ना। इसके बीच का जो भी बैंड गैप है देखिए काफ़ी ज़्यादा है, तो इंसुलेटर में बैंड गैप काफ़ी ज़्यादा है। ये फिगर है आपका सेमीकंडक्टर का है ना। सेमीकंडक्टर में देखिए इसके रिस्पेक्ट में बैंड गैप कम है, इतना ही बैंड गैप है ना। एनर्जी बैंड गैप कितना है, यानी कि इंसुलेटर से कुछ कम है और इससे भी कुछ कम है ना। लेकिन अगर हम बात करें बैंड गैप इसका कंडक्टर का, तो दोनों मर्ज कर गया, यानी कंडक्शन बैंड ये और देखिए वैलेंस बैंड दोनों मर्ज किया हुआ। तो कंडक्टर के केस में बैंड जो है दोनों मर्ज कर जाता है, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, यानी एनर्जी गैप होता ही नहीं है, यानी बैंड गैप जीरो होता है कंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में बैंड गैप हल्का होता है, कम होता है, इसके रिस्पेक्ट में इंसुलेटर से कुछ कम होता है ना। और इंसुलेटर में तो बैंड गैप काफ़ी अधिक होता है।
तो यहाँ पे हमारा दो गैप के बीच में दोनों जो बैंड होते हैं, एक को कंडक्शन बैंड और दूसरे को वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में डिटेल से चर्चा चलिए देखते हैं, आगे हम लोग करते हैं। और चलिए देखते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को डिटेल से, इसको बढ़िया समझते हैं, है ना। तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन सेमीकंडक्टर, कहता वैलेंस बैंड सबसे पहले, है ना। द एनर्जी बैंड इन्वॉल्विंग द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द वैलेंस बैंड। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी होता है वो एनर्जी लेवल को, यानी उस एनर्जी लेवल को हम लोग वैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड। तो वैलेंस बैंड जो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड होता है, यानी कि इसमें ऊर्जा अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, वैलेंस बैंड क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड। व्हेन कंपेयर्ड विथ इंसुलेटर द बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर इज स्मॉलर। अगर हम इंसुलेटर से कंपैरिजन करें तो काफ़ी कम है। इंसुलेटर में देखिए इतना बैंड गैप है और सेमीकंडक्टर में मात्र इतना ही बैंड गैप है ना। तो इट अलाउज द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड ऑन रिसीविंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी। ये करता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है वैलेंस बैंड से जंप करने के लिए, किसमें? कंडक्शन बैंड में। यानी कि ये हाईएस्ट एनर्जी होता है ना इसमें, तो एनर्जी हाईएस्ट, हल्का सा भी एनर्जी मिलता है इसको, हल्का सा भी एक्साइटेशन मिलता है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बैंड में, है ना। बैंड ऑन रिसीविंग एनी एक्सटर्नल, देखिए ये बात क्या बोला है, ऑन रिसीविंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी। जब तक एक्साइटेशन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करके जा सकता है हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंडक्शन बैंड को समझते हैं और अच्छे तरीके से। कंडक्शन बैंड क्या है? तो इट इज़ द लोएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड। जब वैलेंस बैंड के बारे में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड बोला तो निश्चित है कि वो लोएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड होगा। दैट इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैरियर्स। इसमें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं किसकी वजह से होते हैं? तो उसमें जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं उसकी वजह से। इट हैज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ करंट। उसमें कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे कि करंट फ्लो होता है। द कंडक्शन बैंड पोसेस हाई एनर्जी लेवल एंड आर जनरली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड जो होता है एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल होता है और ये जनरली खाली होता है ना। ये जनरली क्या होता है? खाली। खाली रहेगा तब ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इट हैज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ करंट। द कंडक्शन बैंड पोसेस हाई एनर्जी लेवल एंड आर जनरली एम्प्टी। द कंडक्शन बैंड इज सेमीकंडक्टर एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड। यानी कंडक्शन बैंड क्या करता है कि वैलेंस बैंड से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को वो एक्सेप्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे सवाल बोला कि हाई एनर्जी लेवल, क्यों हाई नहीं रहेगा तो कैसे इसको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एक्साइटेशन होने के बाद ही जाते हैं, तो इसका एनर्जी हाई नहीं रहेगा तो इसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, है ना। तो इसका हाई एनर्जी लेवल होता है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड, यहाँ पे देखिए दोनों कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे हमने बोला इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड में हाईएस्ट ऑक्यूपेशन होता है ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड, और वो लोएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड था। लेकिन एनर्जी लेवल की बात करी जाए तो एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड का अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में इसी चीज़ को। अर्धचालकों में चालन बैंड, है ना, क्या है? तो और संयोजकता बैंड, संयोजी बंद, वैसे इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों को शामिल करने वाले ऊर्जा बैंड को वैलेंस बैंड के रूप में जाना जाता है ना। ये उच्चतम अधिकृत ऊर्जा बैंड है। जब इंसुलेटर के साथ तुलना की जाती है तो अर्धचालकों में बैंड गैप छोटा होता है, सारा चीज़ मैंने बता दिया। या किसी भी बाहरी ऊर्जा को प्राप्त करने पर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में कूदने की अनुमति देता है ना। यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है जब एक्सटर्नल एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन को तब। चालन बैंड यह सबसे कम खाली बैंड है, इसमें एम्प्टी होता है, मैंने अभी बताया है ना, जिसमें सकारात्मक या नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चलते उसमें ये होता है, ऊर्जा वाहक होता है, चार्ज वाहक के रूप ऊर्जा स्तर शामिल है ना। तो इलेक्ट्रॉनों का संचालन होता है।
है ना, जिसके परिणाम स्वरूप धारा का प्रवाह होता है। चालन बैंड में ऊर्जा स्तर है और आमतौर पर खाली होता है। कंडक्शन बैंड अभी बताया एम्प्टी होता है। अर्धचालकों में चालन बैंड संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करता है, वो एक्सेप्ट करता है। तो चलिए, अभी मैंने बताया वैलेंस बैंड से जो जंप करके इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसको कंडक्शन बैंड एक्सेप्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नए टॉपिक पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के प्रकार। तो सेमीकंडक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, यानी कि अर्धचालकों के कितने प्रकार हैं, तो एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। वर्गीकृत किया जा अर्धचालकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, आंतरिक अर्धचालक और बाहरी अर्धचालक। क्या है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक? अगर हम लोग सिंपली देखें तो शुद्ध अर्धचालक और एक अशुद्ध अर्धचालक। चलिए देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। तो एन इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसको नीचे कर लेते हैं। एन इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर material is made to be very poor chemically, है ना। It is made up of only a single type of element, यानी शुद्ध रूप को, सेमीकंडक्टर के शुद्ध रूप को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी आंतरिक अर्धचालक। एक आंतरिक प्रकार की अर्धचालक सामग्री को रासायनिक रूप से बहुत शुद्ध बनाया जाता है। यह केवल एक ही प्रकार के तत्वों से बना है, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं शुद्ध सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जब इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिला जाता है, यानी इम्प्योरिटी मिला दिया जाता है, तो वो हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। कैसे, देखिए अभी पहले इसको इंट्रिंसिक को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, तब एक्सट्रिंसिक के बारे में देखिए। यहाँ होगा एक्सट्रिंसिक, हाँ आगे एक्सट्रिंसिक, पहले इसको और अच्छे तरीके से समझिए, है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखिए सिलिकॉन जो है फोर्थे ग्रुप का एलिमेंट है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, तो पीरियोडिक टेबल के फोर्थे ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम फोर्थे ग्रुप में क्यों रखा गया, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसका देखिए अगर हम बॉन्ड बनाते हैं तो प्रत्येक सिलिकॉन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया। तो ये इस तरह से ये हमारा जो है टोटली किसका कंस्ट्रक्शन है, तो सिलिकॉन एटम का, सिलिकॉन के एटम का ये कंस्ट्रक्शन है ना। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन या होल डालेंगे तो इसी के अनुसार हमारा अगर थर्ड ग्रुप का एलिमेंट डालते हैं, ध्यान देने की बात है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ग्रुप के एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे एक होल मुक्त हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब 3 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर लेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, उसको हम लोग होल के नाम से जानते हैं। देखिए होलों को यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया है ना, और इलेक्ट्रॉनों को येलो कलर से दिखाया गया। तो जब थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को फोर्थे ग्रुप के एलिमेंट के साथ हम ऐड करते हैं तो उस तरह से बने सेमीकंडक्टर को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिमिलरली जब थर्ड ग्रुप फोर्थे ग्रुप के एलिमेंट को फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं तो वहाँ से हमारा देखिए, जब फिफ्थ ग्रुप थर्ड ग्रुप का एलिमेंट मान लीजिए कि एल्युमिनियम है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो कंबाइन कर गया, बाकी एक इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया, लेफ्ट बच गया, है ना। तो इसी को होल नाम दे दिया जाता है। एक्चुअली में क्या पॉजिटिवली चार्ज इसको मान लिया जाता है ना, और इसको होल बता दिया जाता है कि ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज बच गया, इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर इसी में फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं सिलिकॉन के साथ, है ना, सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट यानी कि फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट जिसे फास्फोरस डाल दिए तो फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन,
5 इलेक्ट्रॉन, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन तो इसे कंबाइन कर गया सिलिकॉन के साथ, है ना, इसका इसे कंबाइन कर गया, ये इसे कंबाइन कर गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो इस तरह से बचे इलेक्ट्रॉन को हम लोग चूँकि पेंटावैलेंट यानी पी एन टाइप बोल देते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बचता है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको और अच्छे तरीके से हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे। बस अभी यही इसमें दिखाया गया है कि होल क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे हर चीज़ जो है, जितने भी सेमीकंडक्टर बनते हैं उसमें मुख्य रूप से दो ही चीज़ है, एक होल और दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल क्या है, देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को ये दिखा रहा है और डायरेक्शन ऑफ होल मूवमेंट को दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। Germanium and silicon are the most common type of intrinsic semiconductor elements. They have 4 valence electrons. जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है बहुत ही कॉमन टाइप है इंट्रिंसिक का, और इसमें क्या है कि इस बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको कि टेट्रावैलेंट कहते हैं। दे आर बाउंड टू द एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड एट अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। When temperature rises due to collision, few electrons are unbonded and become free to move. जब मान लिया कि कॉलिजन हुआ या हम उसमें एक्साइटेशन दिए, तो उसके चलते क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड होता है, बॉन्ड से टूट जाता है और मूव करना शुरू करता है ना, थ्रू लैटिस, दस क्रिएटिंग एन एब्सेंस इन इट ओरिजिनल पोजिशन। तो ओरिजिनल पोजिशन एब्सेंस हो जाता है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सेमीकंडक्टर। और जब वो टूटते हैं किसी एक्साइटेशन या एनर्जी की वजह से, तो वही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में मदद करते हैं। क्योंकि जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स नहीं रहेंगे तो कोई भी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कैरीज आर इक्वल इन नंबर। तो उसमें जितने भी टूटते हैं, जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, दोनों समान अमाउंट में, सेम अमाउंट में दोनों टूटते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को हिंदी में और अच्छे तरीके से समझिए। क्या कहता है जर्मेनियम, जी और सिलिकॉन सबसे आम प्रकार के आंतरिक अर्धचालक तत्व हैं जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। वे परम शून्य तापमान पर सहसंयोजक बंधन द्वारा परमाणु से बंधे होते हैं। अभी मैंने बताया, है ना। जब तापमान बढ़ता है, टकराव के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन असीमित होते हैं और जाली के माध्यम से जाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इस प्रकार इसकी मूल स्थिति में अनुपस्थिति पैदा होती है ना। लेकिन वैलेंस गैपिंग होता है, टूटने के बाद टूटेगा तो गैप तो होगा। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र अर्धचालक में विद्युत के चालन में योगदान करते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश वाहक संख्या में बराबर होते हैं। जब भी टूटते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में टूटते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? हालांकि मैंने अभी थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है और